नमस्कार। योगाहार की ज़ूम मीटिंग में आप सब योगी आत्माओं का स्वागत है। आवाज़ आती है? हाथ हिलाइए। ओके। पिछले हफ्ते हम एक ही बार मिले थे। एक दिन 2 बार हम अपने मीटिंग नहीं कर पाए हैं। प्रयत्न रहता है कि हम हर मंगल और गुरु ज़ूम में आए। मेरी एक आप सबको रिक्वेस्ट है कि करीब 20-25 से अपनी ज़ूम मीटिंग स्टार्ट होती है और 45-50 तक लोग पहुँचते हैं। हर बार मैंने देखा है कि यहाँ से मैं बोलता रहता हूँ। एक्चुअली हमारी ज़ूम मीटिंग का जो प्रयोजन है, वो क्वेश्चन के तौर पे आपकी समस्याओं को सुनूँ और उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊँ। हमारी जो योगाहार की जो सिस्टम है, इसमें हम प्रिवेंशन पे ज़्यादा बात करते हैं। यानी शरीर को इस तरह चलाए कि वो ठीक ही रहे, हेल्दी रहे, ट्रीटमेंट की ज़रूरत न पड़े। आकस्मिक कारणों से जब ज़रूरत पड़े, तब एलोपैथी वाले इमरजेंसी के लिए तो होते ही हैं। आयुर्वेद वाले भी होते हैं, वो इमरजेंसी में इतने ज़्यादा काम नहीं आते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। बॉडी डिटॉक्स के लिए आपको नेचुरोपैथ काम में लगते हैं। हर रोज़ आपकी हेल्थ अच्छी रहे इसके लिए योग हर रोज़ करो, आप एक्सरसाइज करो, इससे अच्छा है कि योग करो। मैंने देखा है और आपने भी कई बार न्यूज़पेपर में रिपोर्ट देखी होगी कि भई कई लोग एक्सरसाइज करते-करते हार्ट अटैक में गुज़र जाते हैं। लेकिन रेगुलर योग करने वाला व्यक्ति को हार्ट अटैक आया हो ऐसा आपने सुना नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सरसाइज करना और योग करना, ये दोनों में काफ़ी अंतर है। आप जब एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल्स को ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन देके, ज़्यादा वर्क करवा के उसको थोड़ा मजबूत कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। लेकिन आपकी शरीर के अंदर जो दूसरी सिस्टम्स है, जो प्राणायाम से ठीक होती है, प्राणायाम से बढ़िया होती है, वो एक्सरसाइज में नहीं होती है। तो एक्सरसाइज जो है, वो स्टैमिना देता है आपको, आपके मसल्स को, आपके पैरों को। लेकिन आपकी जो इंटरनल क्लींजिंग होनी चाहिए, आपका जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ा हुआ रहना चाहिए, आपकी जो पूरी इंद्रियाँ है, उसके ऊपर जो कंट्रोल आपका आना चाहिए, आपके मन को जो शांति मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। प्राणायाम ये सब करता है, योगा में ये सब मिलता है। तो डेली आपको अपने शरीर को ठीक रखने के लिए आप एक्सरसाइज की जगह योगा करोगे तो अच्छा रहेगा। योगा में भी थोड़ा प्राणायाम जो है, कपालभाति जैसे प्राणायाम, अनुलोम-विलोम जैसे प्राणायाम, उसको भी आप रेगुलर करते रहो तो अच्छा ही है। और कुछ नहीं करना है तो फिर आपको आहार पे ही ध्यान रखना है। हो सके इतना नेचुरल फॉर्म में खाइए, पकाया खुराक बहुत कम खाइए। शरीर को ज़रूरत के हिसाब से क्लींजिंग होता रहे इसके लिए फास्टिंग करते रहिए। और सबसे बड़ी और महत्व की बात तो वही है, आप चबा-चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। ज़्यादातर मैंने ऐसे देखा है
कि जिन लोगों को चबा के खाने की आदत है और जितना टाइम वो चबा के खाने में देते हैं, उतना टाइम उनको शरीर को ठीक रखने के लिए, कसरत के लिए, एक्सरसाइज के लिए जो टाइम देने की ज़रूरत पड़ती है, वो इतना कम हो जाता है। अल्टीमेट देखो तो टाइम तो सबको देना ही है, चाहे आप खाने के पीछे दो या कसरत करने के लिए दो या योगा एक्सरसाइज करने के लिए दो। हेल्थ के लिए, शरीर के लिए समय तो देना पड़ेगा। कहीं न कहीं, कोई न कोई फॉर्म में देना पड़ता है। तो हम एक्सरसाइज, योगा नहीं करते हैं, तो हम खाने के पीछे टाइम दे देते हैं। और जो लोग खाने के पीछे टाइम नहीं देते हैं, उसको योगा, एक्सरसाइज, कसरत के पीछे टाइम देना पड़ता है। लेकिन डाइट में तो जो ध्यान रखना है, वो मेन यही है कि आपके शरीर को कैलोरी भी मिलती रहनी चाहिए, आपके शरीर में न्यूट्रिशन भी मिलते रहने चाहिए, आपके शरीर में क्लींजिंग भी होता रहना चाहिए, आपके शरीर में नेचुरल हीमोग्लोबिन भी बनता रहना चाहिए, आपके शरीर को न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा पत्तियों से मिलते हैं, लेकिन सारे न्यूट्रिशन जैसे विटामिन्स जैसे न्यूट्रिशन आपको पत्तियों से या कोई वेजिटेरियन फूड से नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए आपको प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जहाँ से मिलते हैं, ऐसे आपको दही जैसे फूड का प्रयोग करते रहना चाहिए। न्यू डाइट सिस्टम वाले जो है चौहान साहब, वो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं, लेकिन थोड़े ही दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि भई टोटली वेगन लोगों को विटामिन्स की कमियाँ बहुत हो जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है और ये सब जो है वो आपको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा। आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के अपेक्षा रखो कि भई मेरा ये डॉक्टर मुझे ठीक रखे, तो ये संभव होने वाला नहीं है। आपको आपका ख़्याल खुद ही रखना पड़ेगा। तो जिन लोगों को आज क्वेश्चन बाद में लेते हैं तो काफ़ी कम हो जाता है। हमारा टाइम मिलता नहीं है, 1-2 सवाल ही ले पाते हैं। जो लोग हैं अभी ऑनलाइन, ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि जितने लोग हैं इसमें ज़्यादातर लोग तो हर रोज़ ज़ूम मीटिंग अटेंड करने वाले ही हैं। 10-20% ही अलग नए लोग आते हैं। तो जो लोग नए हैं, जिनको खुद को कोई समस्या है, तो वो अपना हैंड रेज़ करे, वीडियो ऑन करे। मैं यहाँ से उनको अनम्यूट करता हूँ और वो अपने सवाल को दोहराए। हेमलता भाटिया और ये शांतिलाल भगोड़िया, फिर बाद में कोमलबेन, ये 3 लोगों ने अपने हैंड रेज़ किए हैं। आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और बोलिए। हेलो। जी, बोलो। हाँ, मैं शांतिलाल वड़गोतिया बोल रहा हूँ। जी, कहाँ कहाँ अभी से क्या है बोलते कि हैं? मैं यहाँ अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, ओके, कोटेश्वर से। अच्छा। तो बात ये है कि अभी जब कुछ बीमारियाँ ऐसी हो गई जो बढ़ गई हैं, जैसे कि हार्ट की डिजीज है, उसके जो पैरामीटर्स है, फिर डायबिटीज है हुँ, और आर्थराइटिस है, तो उनको भी एनडीए सिस्टम से अपन जल्दी से मतलब ना लाए, तो 15 दिन में या महीने में ऐसा कोई अपने ऐसा खाने पीने से या एनडीएससी को किस तरह से फॉलो करें कि ये कम से कम 15 दिन महीने में तो नॉर्मलाइज हो जाए और फिर उसका जो समाप्त होना उनको बीमारियों का या ज़्यादा कंट्रोल होना वो आगे होता रहे, ऐसा कुछ मार्गदर्शन देंगे? आप फर्स्ट टाइम आए हैं ज़ूम मीटिंग में? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आया।
ओके, आप हमारी सिस्टम को पहले से कुछ पता है आपको? हाँ, हाँ, मुझे पता है पहले से। मैं ये जो अमरीश पटेल है ना, अमरीश पटेल, हाँ। एनडीए सिस्टम, हाँ, जी, उनका मैं सेमिनार अटेंड कर चुका हूँ। ओके। नहीं तो फिर और आपको फॉलो हूँ भी। कन्फ्यूजन क्या है, वो मुझे आप बोलिए। कन्फ्यूजन नहीं है, ये अभी जो मतलब जो बढ़ गया है जैसे का हार्ट हार्ट के जो पैरामीटर्स है, डायबिटीज के कुछ पैरामीटर है, नहीं, अभी तो कंट्रोल में है आपने अभी। एनडीएस चालू करने के बाद आपके पैरामीटर्स बढ़े हैं क्या? मैं एनडीएस में ना पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाया, हाँ, देखो, तो ये बढ़ गया। देखो, कई लोग एनडीए सेमिनार में जाते हैं, वहां हाँ, जाके सुन के घर पे आके थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं, हाँ, फिर जरा लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, फिर जो अपनी दवाइयाँ और हाँ, रूटीन चेकअप करना जरूरी है वो नहीं करते हैं। हाँ, हम यहाँ कभी ऐसी एडवाइस नहीं देते हैं कि आप अपनी दवाई जो है या चेकअप जो है हम्म, उसको अवॉइड करो, क्योंकि ज्यादातर जो एनडीएस की सेमिनार लगते हैं वहाँ लोग जो स्पीकर होते हैं वो ऐसा ही बोलते हैं कि भाई आज से आप आपकी दवाई बंद कर लो और ये कर लो और आप ठीक हो जाओगे। बराबर। लेकिन ये दवाई वही बंद कर सकते हैं जो 100% रॉ फूड पे आ जाए, पकाया हम्म, टोटली बंद कर ले, हर रोज बिल्कुल। 16 घंटे का निर्जला यानी इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हो और हम्म, रसाहार पे रहते हो। और रसाहार हम्म, में भी थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे कि हाँ कोई जी। डायबिटिक पेशेंट है, अब वो हम्म, कच्चे पे तो आता है, लेकिन हम्म, मान लो मीठे फल ज्यादा खाने लगता है। हाँ अब जी। मीठा फल जब आप खाओगे तो सीधा हम्म, हिसाब है आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। अब बराबर। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग ज्यादा डायबिटिक पेशेंट है बड़ी मात्रा में, ज्यादा यानी हम्म, कि कई बार इंसुलिन लेते हैं या बहुत ज्यादा डायबिटीज रहता हो, अब वो लोग एक मिनट। मे, मेरे इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी है आज तक। और नहीं नहीं, मैं क्या वो बोल रहा लेकिन हूँ, यहाँ यहाँ हाँ, हाँ, लोगों लोगों की जो गलतियां हाँ, होती है ना, वो बराबर। वो आप, मैं हाँ, जरा आपकी बात सही समझाना है। चाहता हूँ। सही, आप सही बोल रहे हैं। हाँ, बराबर। कि भाई आपकी शुगर, देखो हर एक व्यक्ति की बीमारी अलग है और बीमारी के हिसाब से उसको डाइट में, कच्चे डाइट में भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, मान लो शुगर वाला पेशेंट है तो उसको मीठे फल तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, भले कच्चा हाँ, खाना है लेकिन मीठे नहीं खाने चाहिए, उनको सिर्फ सही। खट्टे मीठे ही फल खाने चाहिए। अब आप हाँ, खट्टे मीठे फल खाओगे तो शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा, तो आपको, हम्म, आप जब चेक करोगे आपका डायबिटीज शुगर लेवल, तो वो ज्यादा बढ़ा हुआ आएगा नहीं, और थोड़ा मान लो खाने के बाद थोड़ा आया है तो वो जल्दी रिड्यूस भी हो जाएगा। तो आपको अ, दोनों या तीनों टाइम शुगर लेवल चेक करके आपको हम्म, कंट्रोल करते रहना चाहिए। लोग ये बराबर। गलतियां करते हैं, हाँ, हाँ, थोड़ा 100% फॉलो नहीं करते हैं, आधा करते हैं, हम्म, खाने में जो चीज नहीं खानी है वो ज्यादा खा लेते हैं और जो खाने की हम्म, थी वो कम खाते हैं। फिर हम्म, बॉडी चेकअप कराने जाते हैं हफ्ते 15 दिन के बाद, फिर डॉक्टर बोलता है कि हम्म, भाई आप क्या करके आए, इतना बढ़ा के आ गए। हम्म, तो उस टाइम कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, फिर पेशेंट को ऐसा लगता है कि यार मैं तो ये ठीक करने गया था और ये तो निकालने गया था बकरा और घुस गया ऊंट, हम्म, ऐसा हो जाता है। तो कोई भी दवाई जो है वो दवाई की जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम्म, वो डोज तो हमको लेते रहना चाहिए, लेकिन वो कितनी जरूरत है वो बिना चेक किए पता नहीं चलेगा आपको। बराबर। तो शुगर ऐसे, आप पकाया खाते हो जब, तो आपका पकाया हम्म, खुराक खाने के बाद आपका शुगर लेवल 80 से 120 के 120 25 30 की आसपास में रहना चाहिए। वो हम्म, पकाया खुराक के लिए है। मान लो आप कच्चा खाते हो
और आपका शुगर लेवल 150 तक जाता है, 150 पौने 200 हुँ, तक मैक्सिमम हुँ, खाने के बाद हुँ, भी, तो वो हुँ, टेंशन वाली बात नहीं रहती है। फिर उसमें आप थोड़ा हाँ, हाँ, मेडिसिन कम कर लो तो चलता है। हुँ, लेकिन आप कच्चे में मान लो केले खा लेते हो और हुँ, इतना ज़्यादा खा लो कि भई आपका शुगर लेवल 300-400 तक पहुँच जाए और वो हुँ, शुगर लेवल हफ्ता 10 दिन कंटीन्यूअस रहे 400-500 तक, तो फिर हुँ, वो आपको फ़ायदा कम करेगा, वो आपको नुकसान करेगा। हुँ, तो हमको क्या करना है कि एक मर्यादा देख के खान-पीन में भी कच्चा खाते हो, फिर भी थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ता है। बराबर। तो ये समझदारी से जो काम करना है ना, वो नहीं कर पाते हैं लोग। और फिर हुँ, हुँ, उसके जो फिर चेकअप कराने के बाद जो अनइवन रिजल्ट मिल जाते हैं, फिर उसका हुँ, भरोसा ऊपर से उठ जाता है, ये सिस्टम के ऊपर से। हुँ, 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 तो आपको पहला काम क्या करना है कि भई एक तो इंटरमीडिएट फास्टिंग की आदत डालनी है। भई 3 टाइम खाते हैं तो 1 टाइम खाना छोड़ देना चाहिए। हुँ, दवाई जो है उसको एकदम बंद नहीं कर लेनी चाहिए। आपको शुरू में हुँ, आधी करनी चाहिए, आधी चलाते रहो, फिर हुँ, 4-6 दिन में चेक कराओ। आधी लेने में आपको हुँ, कुछ ज़्यादा प्लस माइनस हो जाता है, तो जहाँ से आपने वो गाइडेंस लिया था उनका कॉन्टैक्ट करके दोबारा एक बार मिल के उसमें कुछ आगे-पीछे हुँ, करना है। आप खान-पीन में जो गलतियाँ करते हो, उसमें क्या गलती हो रही है वो ढूँढ लेनी चाहिए। हुँ, हुँ, फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये एनडीएस में तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि जितने लोग काम करते हैं, उन लोगों हुँ, के लिए उनके पास वो लोग दोबारा फ़ॉलो-अप के लिए नहीं जाते हैं हुँ, हुँ, और फ़ॉलो-अप करना चाहिए। 4-6 दिन के बाद आपको मिलना चाहिए, आपके रिज़ल्ट में क्या-क्या अंतर आया, क्या बढ़ा, क्या कम हुआ, आपको क्या सिम्पटम्स प्लस माइनस हो रहे हैं। वो हुँ, सब हुँ, आप बताते रहो तो इसमें हम आपको कुछ आगे गाइड कर सकें। अच्छा लेकिन एक बात लोग ये नहीं कर पाते हैं, सबसे बड़ी समस्या हाँ, हो हाँ, जाती है। ये बात तो बराबर। तो बात ये है कि हम क्या बहुत दूर रहते हैं, एज भी बहुत हो गई है, तो नहीं, अगर आप इसको फ़ोन आपको फ़ोन ऐसा है फ़ोन ना पे तो कंसल्टेशन हो जाए तो आपको अच्छा रहे। फ़ोन पे बात कर लेना चाहिए। हाँ, फ़ोन पे कॉन्टैक्ट करें तो अच्छा है। हाँ, हमारे पास जो भी आते हैं तो हम बोलते हैं भई हमारे सेंटर पे किरण भाई है, मैं हूँ। हुँ, तो हुँ, मेरा फ़ोन 3-4 के बीच में बात हो सकती है, लेकिन किरण भाई तो वही सेंटर पे होते ही है। तो एक बार आप किरण भाई से कॉन्टैक्ट तो करके किरण भाई से तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, करें? हाँ, हाँ, कर उनको सकते हो, क्यों नहीं पैरामीटर कर स सकते देख हो। के कि इतना कम ज़्यादा हुआ है, सब बता सकते हैं। करना ही चाहिए। हाँ, तो उससे देखो हमें कोई आगे चीज़ भी मार्गदर्शन मिलेगा। कोई चीज़ में एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई काम नहीं करना चाहिए। और हाँ, सही बात। हर एक जितनी भी सिस्टमें है, मान लो हुँ, हुँ, एलोपैथी है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथ वाले है, ये होम्योपैथी वाले हैं, तो सबकी अपनी एक स्पेशलिटीज है और सबकी अपनी हुँ, कुछ मर्यादाएं हैं। हुँ, हुँ, हमारी सिस्टम में भी मर्यादाएं हैं। मैंने अभी नहीं बोला कि भाई हुँ, आप खाने में मान लो आप हुँ, हुँ, आड़े-दर खाओ, जो नई चीज़ नहीं खानी है कच्चे में वो ज़्यादा खा लो, और जो नहीं खानी थी हुँ, वो नहीं खाओ। तो उसके हिसाब से हाँ, आपके शरीर पे इसकी इफ़ेक्ट बहुत प्लस माइनस आ जाती है, ज़्यादा आ जाती है। और हमने तो हाँ, हाँ, देखा है कि जिन लोगों को बीपी का ज़्यादा प्रॉब्लम है, 2 बार या 3 बार गोली खा के जीते हैं, हुँ, जो लोग इंसुलिन हुँ, हुँ, लेते हैं, इन लोगों को तो कम से कम फ़ॉलो अप करके करके ही आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल हाँ, सही कहा। नॉर्मल डिजीज़ वाले कई लोग छोड़ देते हैं दवाइयाँ, लेकिन आपको हाँ, कुछ ऐसे लगे, बॉडी के ऊपर कुछ गड़बड़ी लगे तो तुरंत आपको हुँ, हुँ, आपके फैमिली डॉक्टर या जो जिनके पास से आपने सलाह ली है, उनका कॉन्टैक्ट कर लेना हुँ, चाहिए। ठीक है। आगे से मतलब इस तरह से करेंगे हाँ, तो लेकिन कंट्रोल आप रहेगा। पहली बात ये समझ लो, जो लोग ऐसा करते हैं उन लोगों को मैं पहला तो यही बात करता हूँ कि हाँ जी। सबसे पहले तो चबा के खाने की आदत डाल देनी चाहिए। मान लो जो हुँ, बुजुर्ग लोग हैं उनको दाँत नहीं होते हैं, तो हुँ, जिन लोगों को दाँत नहीं है वो लोग पहला काम क्या करें, चबा तो नहीं सकते हैं,
लेकिन ऐसी चीज खाओ ही नहीं जिसको चबाने की जरूरत पड़े। यानी जो भी खाओ उसको क्रश करके खाओ। तो पहला पहला चेंज तो ये करना चाहिए। डाइट बाद में बदलना चाहिए। बराबर। डाइट बाद ये में अच्छी बात बदलो। बताई आपने। हाँ, पहले खाने का तरीका चेंज कर लो। पहला बराबर। खाने का तरीका बदलने से आपको 15, 20, 25% तो लाभ पहले दिन से शुरू हो जाता है। उनको दवाई बंद नहीं करनी है, जो खाना है वही खाना है, लेकिन हाँ जी। खाने का तरीका चेंज करना है। दूसरा क्या करना है कि आपको जो भी खाना है उससे पहले सीजनल थोड़े फ्रूट खा लीजिए, या तो पत्तियों की चटनी या तो जूस पी लीजिए, फिर आप पकाया खाओ। तो अच्छा, जो पकाया लोग, पकाया खा सकते हैं? हाँ, लेकिन उसकी क्वांटिटी आधी कर लेनी है। हाँ, कम क्वांटिटी में एक रोटी खा ली, हाँ, थोड़ा सा तो ये पत्तियाँ खा ली। ये तो ये जो है तो ना, खाने, एक मिनट सर, खाने हाँ, में मैं जो है वो तेल तो वाला नहीं खाता है, लेकिन बॉईल करके और फिर रोटी रोटी में भी जो गेहूँ की रोटी नहीं खाता मैं। नहीं, बाकी मैं जो क्या है बोल रहा हूँ, जो वो लोग खाता हूँ। पेशेंट है, जो लोग वो ठीक है। पेशेंट है, हाँ वो जी, पेशेंट लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए, मैं ये बात बता रहा हूँ। उन बराबर। लोगों को एक साथ तुरंत हुँ, इस पूरी सिस्टम पे नहीं आ जाना चाहिए। उनको ही जब पहली रूटीन सिस्टम जो है उसमें हाँ, थोड़ा हाँ। थोड़ा मॉडिफिकेशन कर करके उसको थोड़ा चेंज धीरे-धीरे आगे करके बढ़ना आना है। है धीरे धीरे। मान लो आप 3 हाँ, टाइम खा रहे हो, हाँ तो जी। 3 टाइम में से एक टाइम या तो जो 3 टाइम खा रहे हो उसका आधा कर लो, आधा हुँ, कच्चा खाना चालू करो। आप चबा नहीं सकते हो तो क्रश करके खाओ। सीजनल हुँ, फ्रूट हुँ। पहले खा लो, फिर पकाया थोड़ा खाओ। और चबा चबा के नहीं खा सकते हो तो क्रश करके खाओ। अब इतना रस चेंज भी ले करने सकते हैं, से, रस हाँ, रस बना सकते रस हो, ले सकते चटनी बना सकते हो। तो हाँ, क्योंकि वो थोड़ा इतना ईज़ी होता है खाने में। इतना चेंज करने से आपकी जो हाँ जी, दवाइयाँ जो चालू थी उसमें आप मान लो थोड़ी आधी दवाई कम भी करो तो आपको इतना बड़ा जोखिम नहीं हो जाता है। बराबर। तो दवा भी धीरे-धीरे कम करनी है। हाँ, धीरे धीरे कम करनी है, धीरे धीरे आपकी सिस्टम को, आपकी लाइफस्टाइल को धीरे धीरे कन्वर्ट कर लेना है। तो बराबर। कई कई लोग क्या करते हैं, पहले ही दिन से पकाया बंद कर लेते हैं। हुँ। पूरी हुँ, सिस्टम हुँ, हुँ। समझ बिना समझे ही हुँ, उसके हुँ, हुँ, ऊपर हुँ। बैठ जाते हैं। जो चीज नहीं खानी है वो ज्यादा खा लेते हैं। वो ऐसी हुँ, हुँ। गलतियां कर लेते हैं, फिर फंस जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर भी गालियां बोलेगा, यार ये क्या करते हो हुँ, आप, थोड़ा धीरे हुँ, धीरे ट्यूनिंग करो। एक बराबर। एक साथ जल्दी कर लेने से तो, जब लोग योग करने जाते हैं तो जो नए साधक होते हैं तो उसको पहले दिन ही मैं इतनी मजदूरी करा लेंगे या इतनी एक्सरसाइज करा लेंगे तो दूसरे दिन भाग जाएगा वो बेचारा। आएगा ही नहीं, बराबर। आएगा ही नहीं। वो तो धीरे-धीरे कंट्रोल करना। हाँ, हाँ, तो हमको हर चीज को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डाइवर्ट करनी चाहिए, क्योंकि बॉडी भी आपकी हैबिट वाली हो चुकी है। अब जो जिन लोगों हुँ, को सुबह में बिना चाय आंख ही नहीं खुलती है, अब हुँ, पहले दिन वो चाय नहीं पिएगे तो उसको हेडेक हो जाएगा, माथा भारी हो जाएगा, उल्टा खाएगा नहीं कुछ तो उल्टी होने हाँ, लगेगा। तो हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसे अलग अलग सिम्टम्स आ जाएंगे उसको, अच्छा, फिर वो घबरा जाता है। हाँ, ये चाय जो है ये अपने कुछ फ्रूट-व्रूट खा के और उसके बाद खाएँ, तो पिएँ नहीं, तो ठीक देखो रहेगा ना? देखो, तो मेरा अब ऐसा नहीं है कि चाय कई पहले कई नहीं चीज पियूँ तो कुछ ऐसी है, ऐसा हो कई जाए, चीज वैसा हो ऐसी है, मान लो आपको सुबह में बिना चाय चलता नहीं है, नहीं, ऐसा तो ठीक है, नहीं है, नहीं नहीं, मान चल लो जाए। आपको नहीं चलता हाँ, है, हाँ, तो आपको क्या करना है, चाय जो आप पीते हो उसको थोड़ा माइल्ड हाँ, करना सीखो। कि हाँ, भाई माइल्ड तो पहले करना है। जो कड़क करते थे, चाय पत्ती ज्यादा डालते हाँ, थे, हाँ। उबालते थे हुँ, हुँ, ज्यादा। अच्छा, आप हुँ, चीनी की चाय बनाते तो उसको थोड़ा डाइवर्ट करो, हुँ, भाई उबालो कम, चीनी हुँ, की जगह आप गुड़ डालो, आप उसको चाय हुँ, पत्ती कम डालो, थोड़ी माइल्ड करो। अच्छा, 2 कप पीते थे तो 1 कप कर लो। ऐसे धीरे धीरे बराबर। करके आपकी जो आदत है उसको थोड़ा ट्यूनिंग करो। अब चाय के साथ फल खाने ही नहीं हुँ, चाहिए। बिल्कुल। नहीं, हाँ, वो तो गैप होना चाहिए इसमें, हाँ, 1 गैप डेढ़ होना घंटे का चाहिए गैप होना चाहिए। कि भाई कम से कम 1 डेढ़ घंटा गैप करो, फिर गैप थोड़े होना फल खाइए।
तो आप फल खाओ, खाने से पहले थोड़ा फल खाओ, तो आपका पकाया खुराक थोड़ा कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो दो सर चार एक दिन मिनट। ऐसे रहो, फिर आप हाँ सर कच्चे को बढ़ाते जाओ और पकाए को थोड़ा थोड़ा कम करते जाओ। फिर आपकी हाँ गोली भी हाँ आप सही थोड़ी आप। थोड़ी कम करोगे, तो आपको शरीर के ऊपर इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और आपका मन भी धीरे अच्छा धीरे सेट हो जाएगा। हाँ सही है आपकी बात। क्योंकि अच्छा एक बात और। जो लोग बीमार है ना, वो हम्म, ज्यादातर बुजुर्ग लोग है, हम्म, बुजुर्ग लोग है। अब बुजुर्ग बुजुर्ग लोगों लोग। की जो पूरी लाइफस्टाइल सेट हो चुकी है, उसको एकदम डाइवर्ट कर लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम्म। तो उन लोगों को धीरे धीरे ही बदलाव में लाना चाहिए। अच्छा एक बात, ये शहद है और ये अपना पाम गुड़ है, ये अपना देसी गुड़ है, सब ले ये सकते क्या हो। हम यूज कर सकते हैं डायबिटीज में? हाँ, आप आप डायबिटीज ले में। सकते हो, देसी गुड़ आप थोड़ा थोड़ा ले सकते हो, हाँ लेकिन थोड़ा उसकी थोड़ा मात्रा बस मर्यादा थोड़ा में होनी स्वाद के चाहिए। लिए। हाँ अब थोड़ा हल्का सा। हाँ, जो लोग आधा चम्मच। बीपी बीपी और शुगर के जो पेशेंट होते हैं, उन हाँ लोगों को तो पहले काम ये करना चाहिए कि अपने पास शुगर चेक करने का मशीन भी रखना चाहिए और बीपी का भी मशीन रखना चाहिए। हाँ नहीं है, मेरे पास भी दोनों चीज है, वो दोनों मैं रखनी चाहिए। चेक करता रहता हूँ। क्योंकि सही है। जब हम कुछ करने जाते हैं, तो आपने जो कुछ बदलाव किया, जो भी खाने में बदलाव किया, या जो भी हाँ हाँ कुछ किया, तो उसका रिजल्ट आपके शरीर में क्या प्लस माइनस हो रहा है, वो आप खुद को मॉनिटर करने का देखना हाँ, चाहिए। ये तो मैं करता रहता हूँ, आप वो है मेरे आप पास। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हाँ नहीं, वो चेक पॉसिबल कराने नहीं के होता। लिए। ठीक है। तो सही बात है। हाँ ये सब मैनेज करके ही धीरे धीरे इसके अंदर आना चाहिए और करना चाहिए। अच्छा दूसरा ये अपना एक देसी घी है गाय का, हाँ, A2 गाय का, हाँ। और उसके A2 गाय का दूध है, दही है, वो यूज कर सकते नहीं, देखिए, हैं? दूध एक ऐसी चीज है, वो किसी हाँ जी। भी चीज के साथ आप खाओगे न, तो विरुद्ध आहार होगी। हाँ ये बात सही। दूसरा, दूध 5 साल के बच्चों से कम उम्र 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए ही शरीर के लिए ठीक रहता है, या तो जो हम्म, बीमार नहीं है और मजदूरी करते हैं उनके लिए दूध ठीक रहता है। जो लोग बीमार हम्म। है उनके लिए दूध तो ठीक है ही नहीं। उन लोगों को दूध की जगह दही का प्रयोग करना चाहिए। दही कर सकते हैं ना? हाँ, दही आप थोड़ा और थोड़ा 2 3 4 चम्मच उसका दही हर रोज उसी आप का खा सकते। हाँ, और गाय का अपना घी थोड़ा बहुत हाँ, घी आप थोड़ा थोड़ा किसी ले चीज सकते में हो, डाला घी हो, गाय के घी का जैसे कोई अपने नुकसान नहीं है च्यवन ज्यादा। हाँ, जैसे च्यवनप्राश है लेकिन या कोई ऐसा कोई लेकिन पाक ये बनाया उसमें। लेकिन आपको ये ध्यान रहे कि घी हाँ को जी। आप गर्म करके खाओगे, तो वो हाँ घी शरीर के लिए काम का नहीं है। घी नहीं। हाँ हमेशा कच्चा ही खाना चाहिए। अच्छा हाँ, वो कच्चा ही खाना चाहिए, उसको आप कच्चा घी। गरम करो और कोई टेस्टी आइटम बना के खाओ, तो वो शरीर के हम्म, लिए फायदा नहीं है उसका। ठीक है। ठीक। हाँ लेकिन दो चीजें पहले करनी है आपको। हम्म, खाने का तरीका बदलना है। आप जितना हम्म, भी खा रहे हो, इसमें आधा कच्चा सीजनल खाओ और फिर आधा पकाया खाओ। हफ्ते 10 दिन के लिए ऐसे ही रहो। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा वो बढ़ाते जाओ, पकाया थोड़ा थोड़ा कम करो। थोड़ी थोड़ी आपकी दवाई अभी आप चेक करते जाइए, और धीरे धीरे आपकी हाँ दवाई कम होती जाएगी। तो बराबर। नहीं आपको दिक्कत रहेगी, नहीं घर के मेंबर्स वाले को कोई दिक्कत रहेगी। क्योंकि घर के मेंबर भी थोड़े टेंशन में आ जाते हैं, आपको कुछ हो जाता है तो। ठीक है ऐसे करेंगे। हाँ, ठीक है। हाँ अच्छा, हेमलता बेन, कोमल बेन, તમે भी बोलજો। बोलो, बोलो बेन। જી નમસ્તે સર. नमस्ते। મારે પ્રોબ્લેમ એ છે કે હું સીડીએ ચડું છું ને દાદરા ચડું છું ને તો પગ બહુ દુખાય છે. હમ એટલે પગ B12 ની દુખે કમી છે કે લાગે. થાક લાગે છે? ના દુખે છે, આમ એટલે ચડવામાં તકલીફ પડે છે. ઢીચણમાં દુખે કે પગના મસલ્સ દુખે? મસલ્સ દુખે. મસલ દુખે છે।
તો તમારા હા. મસલ્સ ની જે કેપેસિટી છે એ ઓછી પડે છે. મસલ ને અચ્છા. કામ કરવા માટે કાં તો ઓક્સિજન પહોંચતો નથી, કાં તો એને એનર્જી કેલરી જોઈતી હોય, ગ્લુકોઝ જોઈતો હોય, એ મળતો નથી. બરોબર? અચ્છા. એટલે તમે તમારા ડાયટમાં 50% ડાયટ કાચું કરી નાખો, લીલા પાંદડાની અચ્છા. ચટણી ને એવું ખાવાનું રાખો, થોડું ખટ્ટું મીઠા ફ્રૂટ્સ ને એવું બી ખાવાનું રાખો, તો અચ્છા. તમારા જે મસલ્સ ની અંદર જે સપ્લાયમાં બ્રેક પડે છે એ થોડો સારો થઈ જશે, એટલે ઓટોમેટિક તમને એનો સ્ટેમિના આવી જશે. ઓકે. હા, અને એક ટાઈમ ખાવાનું છોડવાનું, ડેરી પ્રોડક્ટ બંધ કરી લેવાનું. એક જ ટાઈમ ખાઉં છું સર. સાંજે સાંજે 7 સાડા 7 વાગે જમી લઉં છું. નહીં, હાલે બપોરે કાચું ખાવ છો? હા, બપોરે સલાદ ને આ સ્પ્રાઉટ્સ એવું હોય. હા, તો તમે એમાં ગ્રીન થોડું ખાવાનું રાખો. અચ્છા. બરોબર છે? એટલે ગ્રીન નો થોડો ડોઝ વધારે લેવાનો રાખો. એટલે એનાથી ગ્રીન તમારું ચટણી, ગ્રીન હિમોગ્લોબિન, હા, ગ્રીન ચટણી, ગ્રીન જ્યુસ, એનાથી શું થોડો તમારું હિમોગ્લોબિન ને એવું વધે, ઓક્સિજન લેવલ અચ્છા. વધે, અને મસલ્સ ને પછી થોડીક એ મળે. અચ્છા, અશક્તિ લાગે તો થોડું ખજૂર જેવી મીઠી ચીજો બી ખાવાની રાખવાની. અચ્છા. હા, એને એ તો દૂધ કેલરી પી આપે. શકાય? હલ્દી વાળું દૂધ પી શકીએ? ના 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 ના, હલ્દી ના દૂધ નહીં. ના કઈ એ એના માટે નથી તમારે. અચ્છા. અચ્છા. હલ્દી એટલા માટે લઈ શકાય કે જ્યારે જેને વાયરલ ઇન્ફેક્શન હોય, કફ થતો હોય, આવું હોય, શરદી થતી હોય, તો આપણે હળદરનો ઉપયોગ કરવો. અચ્છા. તમારે તો હું થોડું દહીં ખાઈ શકું છું? કેલરી બેઝ ડાયટ ની દહીં જરૂર ખાઉં? છે, તમારું હિમોગ્લોબિન વધારવાની જરૂર છે. હમ. અને હિમોગ્લોબિન જો ઓછું હોય તો ફિનલાની એકાદ બોટલ પી લો, એટલે તમારું હિમોગ્લોબિન થોડું વધી જાય ઝડપથી. શું નામ કીધું સર? ફિંડલા. એ ક્યાં મળશે? એ આપણા શાહીબાગ સેન્ટર ઉપર મળી જાય. અચ્છા. ઓકે. હા, ઓકે. અને તો બહારગામ રહેતા દહીં હોય તો ખાઈ શકું કુરિયર. છું? હે? દહીં ખાઈ શકું છું? હા, દહીં ખાઈ શકાય. ડેરી પ્રોડક્ટમાં દહીં ખાવા લાયક જ વસ્તુ છે. બોલો કોમલબેન. હા હા, ફોન આવી ગયો એટલે કટ થઈ ગયું. જી દહીં બોલો. ખાઈ શકું છું? હેમલતાબેન બોલ્યા ને? ના, હું કોમલબેન. કોમલ બોલું છું. કોમલબેન બોલે. હા. નહીં, દહીં ખાઈ હા. શકાય, પણ તમારે અચ્છા. શરીરની તકલીફ શું છે એ કહો પેલા. મારે મસલ શું છે, મેં કીધું ને સીડીએ ચડું છું ત્યારે દુખે છે મારે. અચ્છા, તમે સીડી ચડો એટલે દુખે છે, પણ હા તમારું હા. તમારું વજન કેટલું છે? વજન 57. અચ્છા, નોર્મલ છે. ઓકે. હા હા, હા, નોર્મલ જ તો છે. વાંધો નથી. હા, તો તમે દહીંનો હમ. ઉપયોગ કરી શકો, પણ રાત્રે દહીં વધારે ન ખાવું, કારણ કે રાત્રે દહીં ખાવાથી કફ વધે. એટલે હમ. બપોરે જે ચટણી ને એવું ખાવ ને, તો એમાં 1-2 ચમચી મિક્સ કરી લેવી દહીં. અચ્છા. અચ્છા. હા, અચ્છા. બરોબર. અને ઓકે. ગ્રીન ચટણી ને એવું થોડું ઓકે. વધારે ખાઓ. મોઢાની લાર સાથે ઉતારવાનું રાખો, અને હિમોગ્લોબિન ચેક કરાવી લો. જો ઓછું હોય તો એકાદ ફિનલાની બોટલ લઈ લો, એટલે થોડી એનર્જી આવી જશે. બરોબર. સારું સારું સર. હા, ઓકે, થેન્ક યુ સર. બોલો હેમલતાબેન. તમે અનમ્યુટ કરો, તમારું માઇક અનમ્યુટ કરો. અવાજ નથી આવતો, તમે અનમ્યુટ નથી થયા. મેં અહીંથી ક્લિક. હા, હવે બોલો. હવે થયું. નહીં, અવાજ નથી આવતો. તમે બોલો છો એ અવાજ નથી આવતો. હવે પેલું એ ભરાયેલું નથી ને અંદર, ઇયરફોન કે એવું હેન્ડ હેલો ફ્રી? હેલો હા, હવે બોલો આવ્યો. સર, મારે છે ને આર્થરાઇટિસ પ્રોબ્લેમ છે હા, અને આર્થરાઇટિસ મારું ના વજન પ્રોબ્લેમ જે લોકોને હોય એ લોકોની રાધેલા કઠોળ બંધ કરી દેવા. કઠોળ ખાવા હમ, હોય તો ફણગાવીને ખાવા, અને લિટલ મિલેટ દહીં સાથે ફર્મેન્ટેશન કરી અને થોડા ખાવાના રાખો, એટલે એનાથી પેલા વિટામિન્સ ને એવું વધે, તો આર્થરાઇટિસ નો હા થોડો ફાયદો થાય. પછી જો સાંધા ઘસાઈ ગયા હોય ને વચ્ચે લિક્વિડ ઓછું થઈ ગયું હોય, ચિકાસ, તો બાવળફળીની ગોળી અને સરગવાના પાનની ગોળી, આ બંને હા ગોળીઓ બંને ટાઈમ ભોજન કર્યા પછી લેવાની રાખો.
50% કાચું ખાઓ, 50% જ રાંધેલું ખાઓ. રાંધેલા કઠોળ બંધ કરી દેવાના, દૂધ, ચા, કોફી બંધ કરી લેવાની. દહીં ખાવાની છૂટ છે અને ચાવીને ખાવાની આદત રાખો અને એક ટાઈમ ખાવાનું છોડી દો. સર મારે એવું છે કે મારે છે ને 99 કિલો વજન છે, 99 kg. હા, તો પેલું વજન ઉતારવાનું કરો. હા, તો એમાં શું છે, હું ડાયટ કરું છું ને, પણ થોડું પણ હું કાચું ખાઉં છું ને, તો મારે સાંધાના દુખાવા મને છે, વાળની તકલીફ થઈ જાય છે. હા, એટલે હાથ પગ ને બધું. સાંભળો મારી હા. વાત, કે જે લોકોનો વજન વધારે હોય એ લોકો જયારે કાચું ખાય ને એમાં ખટાશ ખાય, એટલે ખટાશના હા. કારણે શરીરનું વજન જે છે એ બધો કચરામાં કન્વર્ટ થાય અને કચરો વધે હા. એટલે લોહીમાં વાયુ વધે અને વાયુ વધે એટલે હા. સાંધા દુખે ને ઉપરથી તકલીફ વધે થાય. એટલે તમારે કાચું હા. ખાવાનું પણ ખાટું નહીં ખાવાનું. તો મને કાચું પણ સૂટ નથી થતું. નહીં, એટલે ખટાશ વગરનું કાચું ખાવાનું અને હા, થોડું પણ હું ખાવાનું. નહીં, હા, થોડું એટલે થોડું ખાવાનું. પણ ખાઉં છું. મારે છે ને બોડીમાં વા થઈ જાય છે તરત. એટલે હું એ જ કહું છું કે તમે કાચું છે ને પાણીવાળી વસ્તુઓ કાચામાં નહીં ખાવાની, જેમાં પાણીનું હા. પ્રમાણ હા. વધારે હોય. તરબૂચ છે, ટેટી છે, આવા પાણીદાર વસ્તુઓ અને ખટાશ વધારે નહીં ખાવાની કાચામાં. આ બે વસ્તુઓ હા. છોડવાની. બરોબર? જે હા. ખાવ એને ચાઈ હા. ચાઈને ધીરે ધીરે રસ સાથે ઉતારવાની. બરોબર? હા. તમારું વજન હમ. ઉતરશે ને પછી જ તમે આ સમસ્યામાંથી બહાર આવી શકશો. અને તો અનાજ સર તો વજન બિલકુલ, હવે માની લો કે રાંધેલું વધારે કાચું ન ખાઈ શકો તો રાંધેલામાં શાકભાજી વધારે ખાઓ, અનાજ બિલકુલ ઓછું કરી નાખો. 4 ગણી શાકભાજી ખાવાની, ચોથા ભાગનું જ અનાજ ખાવાનું. આવું કરશો તો બી તમારું ધીરે ધીરે વજન ઉતરશે. કાચું ન હા. ખાઈ શકો તો બી વાંધો નહીં, કાચામાં ખાલી ચટણીઓ ખાવાની રાખો પાંદરાની, બીજું બધું કાચું ના ખાશો પણ શાકભાજી હા. વધારે ખાઓ. રાંધેલી શાકભાજી અચ્છા. વધારે ખાવાની, અનાજ ઓછું. અને શાકભાજીમાં બટાકા અને આવા કંદમૂળના વજનવાળા શાક હોય એનું શાકભાજી